नमस्कार साथियों। बहुत दिनों से आपके मैसेज आ रहे थे कि रीट की जो फाइनल मेरिट है, एक गुना जो कट ऑफ जानी है वो कितनी रहेगी सर, एक बार वीडियो बनाकर उसकी भी जानकारी दीजिए। तो आज उसी का। और दूसरी बात यहां पर एक सबसे पहले बता दूं, यूट्यूब पर जितने भी टीचरों ने आज तक एनालिसिस किया है रीट फाइनल कट ऑफ पर, उन सभी का निचोड़ इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। बाकी एक्सपर्ट की राय भी इसमें शामिल है, जिन्होंने जानकारी दी कि यहां तक इसकी मेरिट बढ़ सकती है, कितने परसेंट बढ़ेगी, किस किस हिसाब से बढ़ेगी, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है दोस्तों। कितने अंक बढ़ेगी रीट लेवल 1 की मेरिट, इसके बाद लेवल 2 की भी हम एक वीडियो के अंदर सभी विषय की है जो मेरिट है कि इतने गुना बढ़ सकती है या इतने परसेंटेज या इतने अंक बढ़ सकती है, वो जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए मित्रों, रीट की अगर हम बात करते हैं तो रीट की जो 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ है वो आप सभी साथियों के पास है। कितनी कितनी कट ऑफ रही थी दोस्तों, पहले देखिए जो हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया है, जिसका तरीका हमने यूज किया वो देखिए। यहां पर पहली बात आपको पता है कि जो ये भर्ती है वो 21,000 पदों पर हो रही है, आपको पता है दोस्तों। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जनरल के स्टूडेंट है 100, ओबीसी के स्टूडेंट है 100, एक तरीका बता रहा हूं, यानी एससी, एसटी, एमबीसी सभी के स्टूडेंट 100 है, ये हमने मान लिया। अब जनरल का रूल क्या है देखिए, यहां पे जनरल के अंदर 100 में से 50 तो क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए और 50 बच गए। इन 50 में से 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट तो क्या है, भर्ती से बाहर हो जाएंगे और 20 स्टूडेंट है वो आ जाएंगे ओबीसी, एससी, एसटी यहां पर दोस्तों। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के कुछ स्टूडेंट है जो जनरल फाइट करके रहते हैं, वो स्टूडेंट कहां पर आ जाएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी यहां पर आ जाएंगे दोस्तों। तो जनरल की जो ओरिजिनल मेरिट है वो तो ओरिजिनल रह गई, लेकिन ओबीसी की मेरिट में तो कुछ फर्क आ गया ना, आ गया ना दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को हमने सेट करते हुए ये सिस्टम है वो बताया है, एनालिसिस किया है, जिससे कि आप साथियों के साथ कोई भ्रम पैदा ना हो, आप अच्छी तैयारी कर सके दोस्तों। समझ गए। यहां पे एक एक जो यहां पर हमने चीज निकाली है वो बहुत ही जानकारी के साथ निकाली है। पिछले 3 दिनों से इस सोर्स पर हमने काम किया और फिर ये जानकारी आपके सामने हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से समझना। और देखिए यहां पर जो साथी हम जो स्कोर बता रहे हैं उससे 1 अंक पीछे हो तो डरना मत। आप ये नहीं है कि जैसे ही मैंने स्कोर बताया कि यहां तक मेरिट जाएगी तो जो इससे नीचे है ना वो तुरंत कमेंट कर देंगे कि सर आपने तो ये गलत बताया है, आपको क्या पता इतनी मेरिट जाएगी। देखिए ये एक सोर्स है, सोर्स के आधार पर ही हम जानकारी दे रहे हैं। ये तो नहीं है कि हमें किसी बोर्ड ने जानकारी दी है कि इतनी मेरिट रहने वाली है। जैसे कि अगर हम जनरल की बात करते हैं कि 186 पे मेरिट गई है, 186.91 मेरिट है दोस्तों। अब यहां पर हमने मान लिया कि इसकी मेरिट 190 जाएगी, हमने कह दिया 190 जाएगी, तो जिसके 190 वो डरना मत, 1 अंक ऊपर भी रह सकता है, 1 अंक नीचे भी जा सकता है, यानी ऊपर नीचे 1-2 अंक हो सकती है। समझ गए आप। तो चलिए एक एक की मेरिट देखते हैं, एक एक की बात करते हैं और इसी प्रकार लेवल द्वितीय की भी हम मेरिट है उसका एनालिसिस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए जनरल की बात करते हैं। देखिए जनरल के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि जनरल की जो मेरिट रहेगी, अगर एक उदाहरण दे रहा हूं, जनरल की मेरिट 4 अंक बढ़ती है तो एससी, एसटी, ओबीसी की ये मानकर चलिए 6 अंक बढ़ेगी। जो मैंने पहले आपको शुरू में वीडियो शुरू किया है वहां पर उसकी जानकारी दे दी है दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब देखिए जनरल की अगर मेरिट की मैं बात करता हूं, देखिए 186 है, कितनी है, 186.9, यानी 187 है ये कितनी है, 187 है दोस्तों। कितनी है, 187। इसमें आप एवरेज +4 +5 कर लो, यानी कि 4.5 या 5 अंक के लगभग। तो मैंने +4 ले लिया, तो 5 अंक अगर हम मानकर चलते हैं, 5 अंक अगर मानकर चलते हैं जनरल के लिए तो कितनी जाती है, 192 के आसपास जाती है दोस्तों। अब देखिए 1 अंक ऊपर भी हो सकता है, 1 अंक नीचे भी जा सकता है, यानी 191 से 193 के मध्य।
191 से 193 के मध्य, हमने बीच का अंक ले लिया है, 191 से 193 के मध्य ये मेरिट रहेगी, यानी कि 192। अब जो साथी 186.91 यानी जिसके 187 या 188 अंक आ रहे हैं, वो साथी तो ये पता था उनको कि जब डीवी करवाने जा रहे हैं तो भी उनको पता था कि 1-2 अंक तो मेरिट बढ़ने वाली है। 1-2 अंक की बढ़ेगी क्या? जब हमें पता है कि इतने स्टूडेंट जनरल के हैं, वो एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने पास किया है, वो आगे डीवी करवा रहे हैं, तो उनको पता था कि 3 से 4 अंक तो पक्का बढ़ने वाली है। तो जिन साथियों के 188 189 तक अंक है, वो साथी तो ये मान के चलिए कि लगभग इस फाइट से बाहर हैं दोस्तों। फाइट से बाहर नहीं है, लेकिन बड़ी भर्ती सामने आ रही है, उसमें उनका फाइट जरूर होगा, वहां पे जरूर सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। तो जनरल की जो मेरिट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, 5 अंकों को बढ़ाकर चल रहा हूं यहां पर। 5 अंक यानी 191, 4 अंक से 7 अंक में बढ़ाकर बता रहा हूं, 4 अंक से 7 अंक, 191 से लेकर 193 के बीच या 194 के बीच आपकी मेरिट रहेगी। इनके अंदर जो जैसे जनरल, फीमेल, विडो, डिवोर्स, ईएसएम, इन सभी के अंदर आप है 4 से 5 अंक बढ़ा लीजिए। यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर 192 रहेगा, यहां पर 192 रहेगा, जो 59 पर है विडो ये 64 मान लो आप, 149 का 154 कर दो आप, और 18 का आप 23, 24, और यहां पे आप 25 भी कर सकते हो। 25 तक ये मेरिट है जो जा सकती है दोस्तों, समझ गए? ये रहेगा जनरल का क्राइटेरिया। अब आपको पता था क्योंकि जनरल से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जनरल फाइट करके रखते हैं, बाकी में बाद में वो कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं जब इसमें फाइट नहीं होते हैं। और कैटेगरी की अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो जनरल की 186 है यहां पर, लेकिन जब एससी की हम कैटेगरी में जाते हैं तो 157 मेरिट है। तो वो स्टूडेंट जो एससी के हैं और 186 से अलग अधिक परसेंट अंक बना रहे हैं, तो वो कहां पर आ गए? जनरल में भी आ गए कुछ बच्चे। इसी प्रकार एसटी की 143 गई थी, पता है आपको, ओबीसी की 175 गई थी, तो 175 मेरिट गई थी, वो कट ऑफ गई थी। अब देखिए जिनके 186 से अलग है वो कुछ बच्चे जनरल में आते हैं, ये चीज है दोस्तों। अब चलिए ये तो हो गई हमारी जनरल की। अब देखिए 3 कैटेगरी है हमारे सामने, इन तीनों की मैं साथ बात कर लेता हूं, एससी, एसटी और ओबीसी। थोड़ा ध्यान से देखना, जनरल 157, जनरल एसटी 143, ओबीसी जनरल 175। यहां पर सीधी बात है कि वहां पर हमने 4 से 5 अंक बढ़ाए थे, यहां पर आपको प्लस करने 5 से 6 अंक, तीनों के अंदर सेम अंक लगभग। जैसे 157 है ना ये, तो ये मान के चलिए कि 163, यहां पर 143 है तो 149, 150, ओबीसी के अंदर 175 है तो 181। ये अंक आप मान सकते हैं कि इनसे नीचे अगर आप है तो हाँ 163, 162 वाला अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक नंबर नीचे भी जा सकती है, एक नंबर ऊपर भी जा सकती है दोस्तों। लेकिन जिन साथियों जैसे देख 143, 144, 145, 146 आ रहे हैं ना, वो लगभग ये मानकर चलिए कि एग्जाम से बाहर है दोस्तों, एग्जाम से बाहर है, ये याद रखना। तो ये देखिए यहां पे 163, 149, 181, बाकी यहां पर देखिए 28 है विडो की, तो ये 28 से 30 हो जाएगी या 33 हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 23 है डिवोर्स की, 23 से 25 हो सकती है, ये समझ गए आप। यहां पर देखिए फीमेल और जनरल दोनों की मेरिट समान रही हुई है, आराम से देख लेना आप। विडो की यहां पर बात करते हैं तो 9 है, 9 से 10 हो जाएगी या 11 हो जाएगी। डीवी की डिवोर्स की बात करते हैं तो 11 है, 13 हो जाएगी, समझ गए। जनरल के अंदर हम विडो की बात करते हैं तो 11 है, सॉरी ओबीसी में 11 है, तो ये 11 से कितनी बढ़ेगी? 11 से 14, 15, 16 हो जाएगी, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं। डिवोर्स की 44 से 44 से 50 हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों। तो ये मेरिट होगी एससी, एसटी और ओबीसी की। अब आगे थोड़ी सी और जानकारी है, आप बने रहिए। आगे जो 2 चीज है उनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और शहरिया। वही 5 से 6 नंबर सभी के अंदर आपको बढ़ाने, 5 से 6 नंबर दोस्तों। जैसे एमबीसी की अगर हम बात करते हैं 172 है ना, तो 172 यह मानकर चलिए कि ये 177 या 78, 177 से 180 के बीच रहेगी, हमने एवरेज 178 ले लिया। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए 166 है, तो यह आपकी 171 से 173 के बीच या 174 के बीच रहेगी, समझ गए ईडब्ल्यूएस के अंदर।
और सहरिया के अंदर तो है ही क्या, क्या मेरिट बढ़ा है यहाँ पे 0.23, यानी कि ये मान के चलिए कि अगर ये मेरिट बढ़ेगी तो कितनी जाएगी, 1 2 3, यहां से ऊपर नहीं जाएगी। समझ गए? तो देखिए मैंने पूरी मेरिट का जो एनालिसिस है आपके सामने रख दिया है, एक एक जानकारी दे दी है। जनरल की बता दी मैंने, जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, सहरिया की, सभी की बता दी दोस्तों। अब यहां पर जो अदर कैटेगरीज से हैं, एलडीसीपी से हैं, वीआईएलवी से हैं, एचआई से हैं, स्पोर्ट्समैन है, एसएलडी है, उनके लिए अगर हम बात करें तो उनकी कैटेगरी में जो उछाल होगा ना, उनकी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उनकी कैटेगरी में जो आप उछाल देखोगे, अदर कैटेगरीज, अदर जो आपकी है, जैसे हम लिख सकते हैं एलडी, सीपी, स्पोर्टमैन, इसके अलावा वीआई है, इसके अलावा आपका एचआई है। तो इनकी कैटेगरी में जो उछाल होगा, अगर ये मान के चलिए कि आपकी मेरिट किस पे गई है, 160 पे गई है, तो आपका उछाल 170 पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग 10 अंक बढ़ने के चांस है दोस्तों। लेकिन जिनकी मेरिट ही 11, 15, 20 पर गई है, उनके 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे। लेकिन जिनकी मेरिट 150 से ऊपर है ना, उनके 10 अंक है तक बढ़ जाएंगे दोस्तों। समझ गए आप? ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब यहां से आपको जो भी डाउट लग रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है ना, या आपको कोई भी क्वेश्चन बन रहा है यहां से कि आपने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सर आपने ये मेरिट कहां से बनाई, बन सकता है ना दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है जब तक मेरिट नहीं आती है मित्रों, ये एक सोर्स के थ्रू हम निकालते हैं। जैसे कि पूरे यूट्यूब पर जो भी हमारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, उन्होंने जो कट ऑफ बताई वो सभी कट ऑफ हमने इकट्ठी कर ली, फिर जो हमने निकाला वो निकाला कि कितने परसेंटेज, क्योंकि आपके कमेंट मैंने पहले जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने स्कोर कार्ड लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिया कि जिन साथियों के क्वालिफाई किया है उनके अंक कितने आ रहे हैं, उन अंकों के अकॉर्डिंग कि 186 पे मेरिट गई है, 186 से 190 के बीच ये मानकर चलो कि कोई स्टूडेंट ही नहीं हो, लगभग 50 से 60 स्टूडेंट हो और बाकी 190 से ऊपर हो, तो मेरिट अपने आप ही 194 में चली जाएगी। लेकिन जो स्कोर कार्ड हमने मिले उनके अकॉर्डिंग हमने ये पता किया कि मेरिट का स्कोर है वो 4, 5, 6 अंक बढ़ रहा है दोस्तों। कैसी लगी यह जानकारी? अभी तक जिन साथियों ने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, आज इस वीडियो के बाद चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर कर देना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।